सो हे चैम्प्स, अगर आपको भी लगता है कि यार मैं फिजिक्स को कैसे रिवीजन करूं और मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया लेकिन मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में पूरा फिजिक्स का रिवीजन प्लानर देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले एक रियलिटी समझो कि आपका फिजिक्स जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स की डर की वजह से आपके न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं होते, और जब न्यूमेरिकल आपके सॉल्व नहीं होते तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो और इस वजह से आप स्किप कर देते हो तैयारी। आपने सब कुछ तो पढ़ा लेकिन रिवीजन नहीं किया तो आपको फिजिक्स का डर लगा, और डर लगा तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं हुए, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं तो आप स्ट्रेस में चले गए और स्किप कर दे हो तैयारी को। फार्मूला को रटते हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हो, मॉक टेस्ट में आपके बहुत ज़्यादा टाइम खत्म हो जाता है और उसकी वजह से रैंक डाउन हो जाती है। तो इस रिवीजन प्लानर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका, मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। लेकिन उससे पहले एक रियलिटी सुनो जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी फिजिक्स क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। गॉट इट? और एक चीज़ मेरी बात याद रख लो, अगर 30 दिन तक इस रिवीजन प्लानर को आपने ढंग से फॉलो कर लिया, तो आपके फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएँगे, न्यूमेरिकल की स्पीड बढ़ जाएगी और मॉक टेस्ट में 70 से 80% एक्यूरेसी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस आपका पीक पे होगा। करना क्या है? 2 से 3 घंटे आपको देना है। देखो रिवीजन प्लान पहले मैं बताता हूँ। फेज़ मैंने लगभग 4 फेज़ मैंने लिए हैं। उस फेज़ फर्स्ट में देखो क्या है, फोकस करना है ओनली बेसिक प्लस हाई वेटेज चैप्टर पे, पहले उसका रिवीजन करना है। देखो, यूनिट और डायमेंशंस और एरर को 1 दिन में आपको खत्म करना है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर एक चीज़, मोशन इन 1D को 2 दिन में खत्म करें, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और मोशन में जितनी चीज़ें हैं, लाइक न्यूमेरिकल वाली, लाइक थ्योरी वाली, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उनको ऑब्जर्वेशन से थ्योरी उनको याद करना है। गॉट इट? 2D में वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसको ढंग से करना है, और एनएलएम को 3 दिन देना है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, और डब्ल्यूपीए को 1 दिन देना है। तो ये मैं इसलिए, क्योंकि मैंने देखो सीक्वेंस वाइज रखा। अगर आप यूनिट पढ़ लोगे तो मोशन समझ में आएगा, मोशन समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा, एनएलएम भी समझ में आएगा, और डब्ल्यूपी भी आप समझ पाएंगे। तो इसको लगभग आपके डेज काउंट करना है, उस हिसाब से ये आपको चिपका लेना है। हालांकि मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको चिपका लेना है। गॉट इट? अब देखो बॉक्स नंबर 2 देखो। बॉक्स नंबर 2 मैंने रोटेशनल मोशन को लगभग 2 दिन देना है, ग्रेविटेशन को 1 दिन देना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को 2 दिन में। इनको मतलब ऐसे करना है। देखो यहाँ पे जब आप ग्रेविटेशन को पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो कॉन्सेप्ट होंगे वो यहाँ पे आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन इससे कनेक्ट होता है। गॉट इट? इसलिए मैंने इसको रिवीजन प्लान में यहाँ पे मेंशन किया। समझ गए? अब देखो फेज नंबर 2, सॉलिड को 1 दिन में निपटाओ और फ्लूइड्स को 1 दिन में खत्म करो, थर्मल को भी 1 दिन में खत्म करो, थर्मोडायनामिक्स को भी खत्म, और फार्मूला। अब देखो यहाँ पे जो भी तुमने पढ़ा था उसको 2 दिन में, आपको जितने तुमने चैप्टर पढ़े उनके फॉर्मूले आप अपनी एक कॉपी में लिखो, सेपरेट कॉपी में लिखो। उसके सारे फॉर्मूले एक कॉपी में आपके होने चाहिए। ठीक है? इससे आपको बहुत ईज़िली याद होगा। फिर अगला बॉक्स देखो, काइनेटिक थ्योरी में आपको 1 दिन लगाना है, और ऑसिलेशन को 1 दिन में रिवाइज़ करो, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर बड़ा है नहीं, छोटा-छोटा चैप्टर है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं, और तुमको कोई डेरिवेशन तो करना नहीं, डेरिवेशन को समझना होता है। वेव्स वाला चैप्टर 1 दिन में खत्म करो, और जितने भी डायमेंशन है उनको 2 दिन लगाओ। जितने चैप्टर तुमने ऊपर पढ़े, जितने बॉक्स मैंने ऊपर बताए आपको, ये वाले बॉक्स, यहाँ से लगा के आपको टोटल ये वाला बॉक्स, ठीक है? और यहाँ वाला बॉक्स, इतने जो 3 चैप्टर मैंने बताए, इनके सारे डायमेंशन आपको एक कॉपी में लिख लेना है। पहले ऊपर मैंने अभी दूसरा बॉक्स में क्या बताया था, जितने फार्मूला है वो यहाँ पे 2 दिन में खत्म कर लेना है। ओके? और डायमेंशन जितने हैं उसको 2 दिन में खत्म करना है। गॉट इट? फेज सेकंड खत्म हुआ। अब फेज थर्ड देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग चैप्टर आपको यहाँ पे खत्म करना है। देखो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल वाला चैप्टर है उसको 2 दिन में खत्म करो, उसका 2 दिन में रिवीजन करके खत्म करो उसको। करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 दिन में खत्म करो, मूविंग चार्ज को 1 दिन लगाओ, और मैग्नेटिज्म को 2 दिन खत्म, क्योंकि उसमें थ्योरी वाला चैप्टर होता है। गॉट इट? अब देखो ईएमआई को 1 दिन में खत्म करना है आपको, एसी को 1 दिन में, ईएमडब्ल्यू को 1 दिन में, और रे ऑप्टिक्स को 3 दिन में, और वेव ऑप्टिक्स को 3 दिन में। देखो यहाँ पे मैंने कनेक्टेड चैप्टर लिख दिए। क्या है ये? कनेक्टेड चैप्टर है ना? कनेक्टेड चैप्टर है कि नहीं? वही आपको चीज़ समझना पड़ेगा। देखो रिवीजन प्लानर मैंने ऐसे नहीं बनाया कि आपको कोई रैंडम चैप्टर मैंने उठा के दे दिया। रिवीजन प्लानर मैंने ऐसे बनाया है कि ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि रिवीजन प्लान मैंने ऐसे ही दिया है। ठीक है? अब देखो आगे चैप्टर, ड्यूल नेचर को 1 दिन में खत्म करो, एटम्स को 1 दिन में लगाओ, न्यूक्लियाई को भी 1 दिन में खत्म करो, सेमीकंडक्टर को 2 दिन में खत्म करो, और जो सिस्टम कम्युनिकेशन है उसको 1 दिन लगाओ। ये तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं ये वाले हो गए। ठीक है? फेज नंबर 4 देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। फेज नंबर 4 में क्या करना है कि सिर्फ रिवीजन करना है। अल्टरनेट डेट निकालो और उसके लिए रिवीजन करते रहो, और फॉर्मूला की नोटबुक बनाओ, 20 मिनट उस पे काम करना है, और एवरीडे आपको 100 मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने चैप्टर का रिवीजन करते जाएंगे। गॉट इट? अब अगर आपको नहीं है ये सब, मतलब आपके पास ये चीजें नहीं है, तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास मिक्स्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है? और प्रीवियस पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैं एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज में चला ही रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गॉट इट? तो ये मैंने आपको सारा कुछ बताया, फेज नंबर 4, फेज नंबर 3, तो इसमें मैंने आपको बताया इसी टाइप से आपको रिवीजन प्लानर भी करना है। ओके? तो मैंने बायोलॉजी को बहुत अच्छे से बताया था कि किसमें कितने दिन में कौन सा चैप्टर खत्म करना है, कितने दिन में करना है, तो ये मैंने फिजिक्स का बताया, और इसको इसी हिसाब से आपको करना है। तुमको मैंने जितने भी चैप्टर बताए, देखो सारे कनेक्टेड चैप्टर में बताए, सारे जितने भी चैप्टर हैं उनको मैंने कनेक्ट किया है। देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे। जब आप कनेक्ट करेंगे ना चीज़ों को, तो आपको ईज़िली रिवीजन होगा, ईज़िली याद भी रहेगा, ईज़िली रिटेन भी कर पाओगे। ठीक है? तो आपके अंदर की जितना भी डर है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
समझ गए? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको ये करनी पड़ेंगी और रिवीजन प्लानर मतलब इसी हिसाब से आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं केमिस्ट्री वाली जो रिवीजन प्लानर की वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।